Let's start. Concepts of acids and bases. Class 10th, subject chemistry, chapter 10th. In this chapter, we will discuss about concepts of acid and base. सबसे पहले इस चैप्टर में डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स और बेसिस आप पढ़ोगे, लाइक अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एंड ल्यूइस कॉन्सेप्ट। आज आपको मैं सबसे पहले अर्हेनियस कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस दैट वाज गिवन बाय अर्हेनियस, अ स्वीडिश केमिस्ट। अब इसके मुताबिक एसिड और बेस क्या होते हैं? एसिड्स वो तमाम सब्सटेंस, वो तमाम चीज़ें दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस मीडियम, जो जब पानी में डिज़ोल्व करें तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल में आप देख रहे हो HCl, इसके अंदर हाइड्रोजन है। दिस हाइड्रोजन एक्ट एज प्रोटॉन। ये जब वाटर में हम डिज़ोल्व करेंगे इस एसिड को तो इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस मीडियम, सो दैट इज़ एसिड। अर्हेनियस के मुताबिक एसिड्स वो तमाम सब्सटेंस हैं जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। भले वो एक हाइड्रोजन आयन है, अगर दो हाइड्रोजन एसिड के अंदर है तो दो हाइड्रोजन आयन वो प्रोड्यूस करेगा। अगर तीन हाइड्रोजन मौजूद हैं उस एसिड के अंदर तो वो तीन हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस कर सकता है एक्वस मीडियम में। इसी तरह अर्हेनियस के मुताबिक बेस वो तमाम सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हों इन एक्वस मीडियम, मसलन सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप देखो दो रेडिकल हैं, एक सोडियम है और एक हाइड्रोक्सिल है। हाइड्रोक्सिल आयन एक्वस मीडियम में ये प्रोड्यूस कर रहा है तो ये बेस कहलाता है। अब अर्हेनियस के मुताबिक वो तमाम सब्सटेंस जैसे कि NaOH, CaOH होल ट्वाइस ये भी बेस है, AlOH होल थ्राइस ये भी बेस है। अब इसमें एक हाइड्रोक्सिल है, इसमें दो हाइड्रोक्सिल आ रहे हैं, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल आ रहे हैं तो ये एक हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा एक्वस मीडियम में, ये दो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा, ये 3 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा। इस तरह ये तमाम बेसिस होती हैं। इसी तरह एसिड HCl, H2SO4 इसमें दो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, H3PO4 इसमें आप देखो 3 हाइड्रोजन आयन ये प्रोड्यूस कर सकता है एक्वस मीडियम में। अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये एक्वस मीडियम में एक्सप्लेन हो रहा है। तो जब भी कोई चीज़ एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व करते हैं तो वो आयनाइज्ड हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पर एक जनरल एसिड मैंने लिखा है HA, ये एक जनरल एग्जांपल है। इसकी जगह कोई भी एसिड आप पुट अप कर सकते हो, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 लगा सकते हैं। ये एसिड जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आयनाइज्ड हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में चेंज हो जाएगा। अब पॉजिटिव आयंस में क्या बन रहे हैं? हाइड्रोजन आयन। नेगेटिव आयंस में क्या बन रहे हैं? A नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पर HCl एग्जाम्पल है। ये एक्वस का मतलब होता है कि हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया है। जब हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया है तो ये HCl एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है और एक क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस एसिड कहलाता है। इसी तरह H2SO4 में आप देखो दो हाइड्रोजन हैं तो ये दो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है और बाकी क्या बचा? सल्फेट रेडिकल SO4 2-। इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं और PO4 फॉस्फेट रेडिकल आयन यानी कि नेगेटिव आयन, नेगेटिव रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है। फिर एक और एग्जांपल देखें, एसिटिक एसिड CH3COOH। अब H पॉजिटिव अलग हो गया है और CH3COO नेगेटिव अलग हो गया है। ये तमाम इक्वेशंस करने के लिए मेन जो चीज़ है आपको रेडिकल्स आने चाहिए, रेडिकल्स और उनकी वैलेंसी का पता हो। जैसे कि Cl-1 याद रखें, हमेशा HCl में से जब क्लोरीन निकलेगा तो -1 चार्ज होगा।
H2SO4 में से जब सल्फेट निकलेगा तो SO4-2 चार्ज होता है। H3PO4 में से फॉस्फेट प्रोड्यूस होगा तो PO4-3 चार्ज होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इस पूरे चैप्टर को करने के लिए इन रेडिकल्स का आना ज़रूरी होता है, क्योंकि आयनाइजेशन इक्वेशंस करनी है और आयनाइजेशन इक्वेशन में आयंस बनेंगे। आयंस की वैलेंसी का पता होना चाहिए, आयंस को कैसे आपने रिप्रेजेंट करना है ये आपको आने चाहिए, जो आपने 9th क्लास में डिटेल से टेबल्स याद किए हुए हैं। फिर इसके बाद जब हम बात करेंगे बेसिस की, तो बेसिस भी जब हम वाटर में डालेंगे आयनाइज्ड हो जाएंगी। सो आयनाइजेशन ऑफ बेसिस किस तरह हो रही हैं, जैसे कि BOH, ये एक बेस है, एक जनरल इक्वेशन है। ये जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये OH नेगेटिव आयंस की फॉर्म में अलग हो जाएगा, B+ की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। यहाँ देखें इन एग्जांपल्स में NaOH एक हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है एक्वस मीडियम में, ये आ गया। बाकी बचा सोडियम +1 चार्ज। आपको पता है सोडियम पर वैलेंसी क्या होती है, +1। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रोक्सिल आप देख रहे हो, तो 2 हाइड्रोक्सिल आयन ये प्रोड्यूस कर रहा है। ये याद रखें कि हाइड्रोक्सिल आयन की वैलेंसी मस्ट है -1 ही होती है। ये आप पहले ही इसको लिख लिया करें। जो आपने नंबर्स ऐड करने हैं वो यहाँ पर लगाने हैं, 2 हैं या 3 हैं वो यहाँ पर ऐड करने हैं। ऊपर वैलेंसी में आपने कुछ भी नहीं ऐड करना, ये -1 ही होता है। AlOH थ्राइस, अब 3 हाइड्रोक्सिल इसमें से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बाकी जो पॉजिटिव रेडिकल है वो क्या है, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होता है ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, 9th क्लास में पढ़ा है आपने, +3। कैल्शियम पर चार्ज क्या होता है, +2। सोडियम पर चार्ज क्या होता है, +1। ये मैंने एक साइड पे लिखे हैं, आप भी इसी तरह इसको राइट करके याद करें, तब ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि आयनाइजेशन इक्वेशन के लिए आपने आयंस मस्ट हैं, करेक्टली आपने लिखने हैं यहाँ पर। नाउ दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दोज एसिड्स एंड बेस which produce hydrogen ion and hydroxyl ions in aqueous medium। अरेनियस के मुताबिक वो तमाम सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन आ रहा होता है वो एसिड्स होते हैं, जिनमें हाइड्रोक्सिल आएगा वो बेसिस होंगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट था इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो ये कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक्वस मीडियम में अप्लाई किया गया। अगर हम बात करें कि एक्वस मीडियम आप पानी ना यूज़ करो तो तब ये कॉन्सेप्ट एसिड और बेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट उन एसिड और बेस को तो एक्सप्लेन कर सका जिनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। वो तमाम स्पीशीज़ तो एसिड और बेस थी अकॉर्डिंग टू अरेनियस। लेकिन अब जैसे आप यहाँ पर देखो CO2, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है लेकिन ये एसिड है। अमोनिया NH3 में कोई हाइड्रोक्सिल नहीं नज़र आ रहा आपको, बट इट इज़ बेस। ये कॉन्सेप्ट इन एसिड और बेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता जिनमें हाइड्रोजन नहीं होते और हाइड्रोक्सिल नहीं होते। तो एक और कॉन्सेप्ट की फिर ज़रूरत थी जो इन सब्सटेंस को भी एक्सप्लेन कर सके। ऐसे तमाम सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल नहीं होते और वो एसिड और बेस बिहेव करते हैं, उनके लिए अलग कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत थी। इसलिए फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ोगे दैट वाज ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट।